लेवल तरीके से मेहनत की तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ये बात मेरी याद रखना। जितने दो ही चीज होती है सिलेक्शन नहीं होने के, एकदम प्रैक्टिकल बात करूंगा, एकदम प्रैक्टिकल याद रखना। जब तैयारी शुरू की थी तो मेरे स्टार्टिंग के 3-4 एग्जाम के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ था। ये सभी भाइयों को और बहनों को नमस्कार। तो सबसे पहली जो कल नोटसेट 6 मेंस का रिजल्ट आया है, उसके बाद में मेरे पास में इंस्टाग्राम के ऊपर इतने सारे लोगों के मैसेज आए हैं, प्लस में 150 कॉल आ चुके हैं मोर शाम से, जब से उसका रिजल्ट आया कि भाई के नाम है यार सर मेरा रिजल्ट नहीं आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं इतने नंबर से रह गया हूं या रह गई हूं। तो इतने सारे स्टूडेंट्स का कॉल आया था। जब नोटसेट 6 के प्री का रिजल्ट आया था तब भी इतने ही कॉल आए थे, अब जब कल रिजल्ट आया उसके बाद भी इतने रिजल्ट आए, इतने सारे कॉल मेरे पास में आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूं। जितने भी बच्चे ये देख रहे हैं, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, ना लगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, पर आप वीडियो को पूरी देखना। मैं सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट बात आप सारे लोगों को कह देता हूं, मुझे पता है आप टूट चुके हैं और अंदर से एकदम आदमी ऐसा हो जाता है कि उस फेज से जब निकलता है ना कि भाई जब सिलेक्शन नहीं होता है आदमी ऐसा होता है कि यार मैं क्या तो क्या करूं। और ये चीज सबके साथ होती है लाइफ में, मेरे साथ खुद से हुई है। लाइक जब मैं खुद जब तैयारी शुरू की थी तो मेरे स्टार्टिंग के 3-4 एग्जाम के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ था। ये एकदम लाइव बात बता रहा हूं आप सारे बच्चों को। आज तक मैं ये यूट्यूब के ऊपर कभी नहीं बताई है, पर मैं आज आप इतना परेशान हो रखे हो तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर। और मैं आप सारे लोगों के साथ में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। आज जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिसका नोटसेट 6 के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर आज तक किसी भी एग्जाम के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर इसके अलावा आने वाले अपकमिंग एग्जाम दैट इज ESIC और DSSB के अंदर भी सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो एक बार ये वीडियो मेरी जरूर देख लेना। और मैं लिंक दे रहा हूं टेलीग्राम चैनल का, एक बार उसमें भी ज्वाइन कर लेना। 10,000 से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, उसमें सारी टारगेट PR सब कुछ आपको उसमें PDF मिल जाएगी। सारे नोटसेट की जितनी भी टेस्ट सीरीज वगैरह मेरे पास अवेलेबल थी सब कुछ उसके अंदर मैंने डाल रखी है, तो एक बार आप जरूर देख लेना। नोटसेट 6 का जो मेन का पेपर हुआ था वो भी मैंने उसके अंदर डाला हुआ है। और फिर भी अगर आपको मेरे से कोई भी आपके डाउट रह जाते हैं तो मेरे को एक बार इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर फॉलो कर लेना, ID आपके ऊपर शो हो रही होगी। तो सबसे पहले मुद्दे की बात कहता हूं कि मुझे पता है कल नोटसेट 6 मेंस का रिजल्ट आया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अपने आप के ऊपर आप ये सोच के चलते हो कि हाँ यार मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं तो सबसे पहले से सीधी सी बात है, मैं एक ही बात बोलूंगा कि देखो दो ही चीज होती है सिलेक्शन नहीं होने के। एकदम प्रैक्टिकल बात करूंगा, एकदम प्रैक्टिकल याद रखना कि आपका सिलेक्शन किस वजह से नहीं हुआ। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात के ऊपर फोकस करना कि देखो अगर मैं आपकी जगह हूं ना, तो डेफिनेटली मैं ये सोचूंगा कि, और जो मैंने खुद ने भी सोचा है कि मेरा इस बार इस एग्जाम के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो क्यों नहीं हुआ। मैंने NCLEX पढ़ी है, मैंने टारगेट पढ़ी है, मैंने PR पढ़ी है, मैंने सारे नोट्स निकाले, मैंने सारे प्रैक्टिस की है और फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है इसके अंदर दो ही चीज की, या तो मैंने पेपर अटेम्प्ट ढंग से नहीं किया, पेपर ढंग से अटेम्प्ट किया फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, सारी मेहनत करने के बाद भी नहीं हुआ है, तो फिर काम आती है लक फैक्टर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है जब आपने सब कुछ तैयारी करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, तो डेस्टिनी आपको वहां लेके जाना चाहती है जहां पे आप डिजर्व करते हो। याद रखना, मैं एक एग्जांपल के साथ में इस चीज को प्रूव करके दिखाऊंगा आप सारे लोगों के सामने जो आज ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, और जिस जोश के साथ मैं आज ये बता रहा हूं कि टूटने की जरूरत नहीं है। पंकज यादव आपके साथ है, मेडिकल शाइन आपके साथ है। मैंने हमेशा से आपसे एक ही बात बोली है कि बिल्कुल भी परेशान ना हो, दुनिया सिलेक्शन के बाद साथ होती है। पंकज हमेशा आपके साथ में बिना सिलेक्शन के साथ है, और जब तक सिलेक्शन नहीं होता जब तक आपके साथ रहूंगा। मैंने 2019 के अंदर MPCHO का पेपर दिया था मैं, और जो 2019 की जो पोस्ट निकली थी उसके अंदर, और मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम के ऊपर, और जस्ट मेरी कोचिंग ही खत्म हुई थी और मैंने MPCHO का वो पेपर दिया ना, तो मैं अपने आप से बोलकर गया कि जब मैंने इतनी नेक्स्ट लेवल तैयारी की है ना, उसके बाद अगर मेरा इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो मैं यूं सोच लूंगा कि मेरे किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता। और आपको पता है MPCHO का स्टैंडर्ड 2019 के अंदर कैसा आता था, मतलब नॉर्मल आता था, इतना हार्ड पेपर नहीं आता था। और मैं पेपर देने गया, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी, मेरा उस एग्जाम के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरी 8,000-7,000 के आसपास मेरी रैंक आई और मैं टूट गया अंदर से। मैं ये सोचा कि यार तेरा अगर MPCHO में सिलेक्शन नहीं होता तो तेरा उस एग्जाम में तो क्या ही सिलेक्शन होगा ना, ये जो एम्स दिल्ली पेपर कंडक्ट करवाते हैं फिर किसी में भी। लेकिन मैंने अपने आप को उससे एनालाइज किया कि उस पेपर का जो स्टैंडर्ड है, उस पेपर का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो उसमें पूछा जा रहा है वो कम्युनिटी बेस्ड पूछा जा रहा है, और मैंने जो तैयारी की थी वो मैंने सारी MSN फंडा फार्मा सब कुछ वो पढ़कर गया था। तो चीजें मेरे से वो पढ़कर गया जो मेरे से पूछी नहीं गई, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा यार। सिंपल सी बात है, मैं आप सब लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूं। तो आप इन चीजों को लेकर आप ये सोच रहे हो कि मेरा इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर मैं तो देखो सबसे पहली बात तो कर्म करने चाहिए, कर्म इन द सेंस कि आपने हार्डवर्क किया, आपने सारी गाइड निकाली है, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो कहीं ना कहीं आपको ये बात है कि या तो उस दिन आपके पेपर के अंदर लक फैक्टर नहीं काम किया, या फिर इसके अलावा आपने 2-3 क्वेश्चन ज्यादा कर दिए, एक्स्ट्रा रिस्क ले लिए, 2-4 क्वेश्चन नेगेटिव हो गए। सिर्फ वही एक ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट कारण है जिसकी वजह से आपका इस एग्जाम के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर कोई भी प्रीवियस एग्जाम के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ। ये बात सारे बच्चे याद रख ले, सारी की सारी चीजें। देन इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है कि अब आने वाले ESIC DSSB के अंदर जिन बच्चों का नोटसेट 6 के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, जो कुछ मार्जिन से रहे हैं, या फिर इसके अलावा उनके नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा हो गए, या फिर इनके अलावा उनके कोई भी एक चीज
गलत हुई है, जो उन्होंने खुद एनालाइज किया है। देखो एक बात हमेशा मेरी याद रखना, जितने भी लोग हैं ईमानदार रहिए अपने साथ में। किस दुनिया से जो कोई कुछ भी बोले, पर आप घर वाले बोलेंगे कि भाई तेरा इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, उससे नहीं हुआ, पर आपके भगवान को जरूर पता है कि आपका किस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या आपने गलती की थी, क्या आपकी तैयारी नहीं थी, क्या फिर ये नहीं था। आप दुनिया को बोल दो कि यार पेपर एनक्लेक्स बेस आ गया, पेपर 80-20 था या फिर वो था। देखो 80-20 में भी लड़कों की तो सीट आ ही रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सारे बच्चों को एकदम बात ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखो सिलेक्शन तो उन बच्चों का भी हो रहा है, और मैं आपको ये भी बोलूंगा, हाँ मुझे पता है प्रॉब्लम है और ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि भाई लड़कियों का सिलेक्शन ज्यादा होगा, लड़कों का कम होगा। लेकिन इसके अलावा मैं तो एक ही बात बोलूंगा, अगर आपने कर्म किए ना अच्छे वाली, नेक्स्ट लेवल तरीके से मेहनत की, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ये बात मेरी याद रखना, जितने भी बच्चे नोट सेट की तैयारी की थी और अब ईएसआईसी और डीएसएसबी की तैयारी करने वाले हैं, बस अपने ऊपर फोकस रखे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर आईडी मेंशन हो रही होगी, जरूर फॉलो कर लेना एक बार। वहां पे आपको मैं जो भी मैं कोशिश करूंगा, मैं यार कितने 11,000 फॉलोवर है यार मेरे पास में भी, दिन रात मैसेज आते हैं, पर मैं ट्राई करता हूं कि मैं सबकी मैसेज का रिप्लाई कर पाऊं। अगर लेट रिप्लाई आए तो प्लीज बुरा मत मानना, मैं पहले सॉरी बोल देता हूं सारे बच्चों को। और अगर फिर भी इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा सारे बच्चों को रिप्लाई करने। और ईएसआई से डीएसएसबी की भी तैयारी कर रहे हो ना, और आपके पास में डाटा नहीं है, कंटेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास में, एक बार मैं आपसे फिर कह रहा हूं, एक बार 149 रुपीज के अंदर, ओनली 150 रुपए के अंदर मैंने टेस्ट सीरीज डाली हुई है, पूरी टीम ने बनाकर उसके अंदर डाली हुई है, एफर्ट्स डाले हुए हैं, हर क्वेश्चन का रैशनल डाला हुआ है। एक बार जरूर ले लेना, मेडिकल शाइन की ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर डाउनलोड करने का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, ओनली 149 रुपीज के अंदर है। एक बार जरूर लेकर देखना आपको किस लेवल का डाटा मिलता है। ना मिले तो एक बार आकर मेरे से बात कर लेना, मेरे से मैं फोन पे कर दूंगा वापस आपको 150 रुपए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास कॉल कर लेना अगर आपको फायदा नहीं हो तो ये चीज याद रख लेना। मैं सारे बच्चों को ये बात बोल रहा हूं कि परेशान मत हो, बिल्कुल भी अपने ऊपर फोकस रखे, अपने आप को हिम्मत बना के रखे। एक सिर्फ यही ऐसा टाइम पीरियड आता है जब आपके साथ में कोई नहीं होता, लेकिन मैं आपके साथ में हूं, हर जगह आपके साथ में हूं। सिलेक्शन नहीं होना एक अलग बात होती है, और मेहनत नहीं करना वो एक अलग बात होती है। और फिर एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ और फिर बैठ जाना कि हाँ मेरा कभी हो ही नहीं सकता। अगर मेरा उस दिन एमपी सीएचओ के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो उसके बाद में मेरा एम्स पटना में, एम्स नागपुर में सबसे पहले 80-20 लगा था, और मेरा उस एग्जाम के अंदर भी सिलेक्शन हुआ, और फिर नोट सेट फर्स्ट टाइम लगा जब मेरा उसमें 217 रैंक आई ऑल इंडिया। तो मैं जिस दिन मेरी रैंक आई ना, तो मैंने उस दिन ये सोचा कि यार पंकज, अगर तू उस दिन हार मान लेता ना लाइफ के अंदर कि यार मेरा उस एग्जाम के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या पता भगवान तुझे आज ये नहीं देता। तो जिंदगी में हमेशा हार नहीं माननी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस एग्जाम में होगा, और ये देखे कि मेरी तैयारी किस लेवल की है। और जिनका सिलेक्शन हो रहा है पढ़ के तो देख भाई वो भी वही जा रहे हैं, सिंपल सी बात है। मैं तो आप सब लोगों के सामने सिंपल और ईमानदारी वाली बात करूंगा, पढ़ के तो दुनिया वही जाती है जिसका आप उनका सिलेक्शन, और जिनका आपका नहीं हो रहा पढ़ना तो आपको भी वही चीजें है। नर्सिंग का सिलेबस बहुत वाइड है, आजकल का लेवल ऐसा हो रखा है कि भाई साहब नर्सिंग का पेपर नर्सिंग का ही नहीं लगता, एकदम एमबीबीएस वाले लेवल का बना रखा है। पर वो चीजें ठीक है, वो एम्स कभी अपना स्टैंडर्ड डाउन नहीं करेगा, आपको ही अपना ऊपर करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। तो मैं तो सारे लोगों को एक ही बात बोलूंगा, ईमानदारी के साथ बोलूंगा कि बस हारना नहीं है, मजबूत रखना है, अपने आप पे विश्वास रखना है, और अपने आप से डेली बेसिस पे कहना है कि अगर मैंने मेहनत की है ना तो भगवान जरूर देगा, सिंपल सी बात है, और ईमानदारी से किए तो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मेरी एक बात हमेशा याद रखना लाइफ के अंदर, मैं जिंदगी में हमेशा इस चीज के ऊपर ही फोकस किया, तभी आज मैं आप सारे लोगों को बोल रहा हूं। और मैं ये एमएसएन वाले टीचर बोलते थे, गौरव सर जिनसे मैं पढ़ा हुआ हूं, जो आज जीनोमिक के अंदर है, मैं उनसे पढ़ा हुआ हूं, तो मैं उनको भी, उनसे मैंने एक चीज बहुत अच्छी सीखी है, दैट इज वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि भगवान ने चोच दी है ना तो चुग्गा भी देगा, चाहे वो आप कहीं और दे चाहे कहीं और दे। ये बात हमेशा मेरी याद रखना कि भगवान ने चोच दी है तो चुग्गा भी देगा। एट द एंड ऑफ द डे भूखा तो वो किसी को भी नहीं मरने देगा लाइफ के अंदर। तो बस अपने ऊपर फोकस रखे, मेहनत करते रहे, भगवान के ऊपर विश्वास रखे, और आने वाला टाइम सिर्फ आपका ही होगा। इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लेना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, और एक वो टेस्ट जरूर लेकर देख लेना। ये एट द एंड ऑफ द मैं ये बोलूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।